दशहरे से पहले दशानन बदल गया, राजनीति जो न कराए। अब बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज का रावण करार दिया है। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं वक्ता दुबे। 24 के चुनाव से पहले सत्ता और विपक्ष की तल्खी एक नई ऊंचाई को छू रही है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी का रावण वाला नया पोस्टर। बीजेपी के नए दशानन। रावण के 10 सिर थे, लेकिन बीजेपी ने जो नए दशानन का पोस्टर रिलीज किया है उसमें 7 सिर हैं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की और उन्हें नए जमाने का रावण बताया। पार्टी ने लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है। वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्टर जारी किया है उसमें राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है, भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा पार्टी के नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन का भी नाम लिया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस एनजीओ की फंडिंग अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस करते हैं और इसके उपाध्यक्ष सलील शेट्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 17 फरवरी को बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किया, जिसमें सलील शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के एक और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसी तारीख को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रवीण चक्रवर्ती के नाम का जिक्र किया गया है। चक्रवर्ती भी मोदी विरोधी माने जाते हैं। दरअसल 28 जून को स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्मृति ने कहा था, राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे पर जॉर्ज सोरोस के करीबियों से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम की मेजबानी में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के तंजीम अंसारी की भागीदारी के लिए भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि अंसारी का जमाते इस्लामी के साथ संबंध है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी हैं। सोरोस ने 8 महीने पहले म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं हैं। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए थे। सोरोस ने 1993 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की शुरुआत की थी। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया और करीब 100 देशों में पहुंच बनाई। उनकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वह अब तक 32 अरब डॉलर दान कर चुके हैं। वो कई दूसरी इंटरनेशनल संस्थाओं को भी फंड करते हैं। सोरोस की संस्था ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की। पहले ये भारत में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती थी। 2014 में ओपन सोसाइटी ने भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों की मदद करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया था। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में कहा था, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का एक व्यक्ति चुनाव जीतता है तो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं।
एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी की आफत और सियासी मुसीबत पर देखेंगे क्या बोलती है दिल्ली की पब्लिक।